नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है? इसका सारा राज पौधों के ऊतकों यानी टिश्यूज में छिपा है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे लाखों करोड़ों कोशिकाएं एक टीम बनकर पौधों को बढ़ाती हैं और उन्हें जिंदा रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये ऊतक होते क्या हैं। फिर हम पौधों के दो सबसे जरूरी ऊतकों मेरिस्टेमेटिक और स्थायी को जानेंगे और आखिर में हम सरल और जटिल ऊतकों के बीच का फर्क भी समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये ऊतक या टिश्यू आखिर है क्या भला? इसको समझने के लिए हमें कोशिकाओं के टीम वर्क को समझना पड़ेगा। ऊतक बहुत ही आसान भाषा में कहें तो कोशिकाओं का एक ग्रुप है। बस कल्पना कीजिए कि बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं जो एक ही जगह से निकली हैं, एक साथ मिलकर एक खास मिशन पर काम कर रही हैं। बिल्कुल एक फुटबॉल टीम की तरह, जहां हर खिलाड़ी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गोल करना। और यहीं से आता है श्रम का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि पौधे के अंदर हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम मौजूद है। जैसे जड़ों की टीम का काम है जमीन से पानी खींचना, तो पत्तियों की टीम धूप से खाना बनाती है। जब काम इस तरह बढ़ जाता है तो पूरा पौधा ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। चलिए अब सीधे पौधों के ऊतकों पर आते हैं। इन्हें सिर्फ दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है और ये बंटवारा एक बहुत ही मजेदार सवाल पर आधारित है। क्या कोशिकाएं अभी भी डिवाइड होकर बढ़ सकती हैं या नहीं? और इसी सवाल के जवाब में हमारे सामने आते हैं दो तरह के ऊतक। पहला, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। इनकी कोशिकाएं लगातार डिवाइड होती रहती हैं और पौधे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाती हैं। और दूसरे हैं स्थायी ऊतक। ये वो मैच्योर कोशिकाएं हैं जो अब डिवाइड नहीं होती, बल्कि पौधे के लिए कोई खास काम करती हैं। तो एक हुआ ग्रोथ इंजन और दूसरा स्पेशलिस्ट वर्कर। तो चलिए पहले पौधे के ग्रोथ इंजन यानी मेरिस्टेमेटिक ऊतक को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पौधे में जितनी भी ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से है। ये ग्रोथ तीन अलग अलग जगहों से होती है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो तने और जड़ की एकदम टिप पर होता है। ये पौधे को ऊपर की ओर लंबा करता है। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम, जो तने को साइड से मोटा करता है। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो घास और बांस में पत्तियों के बेस पर होता है। यही वजह है कि घास को काटने के बाद भी वो नीचे से फिर बढ़ जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए आपने एक पेड़ में जमीन से ठीक 1 मीटर ऊपर एक कील ठोक दी। अब 3 साल बाद जब वो पेड़ काफी लंबा हो जाएगा तो वो कील कहाँ होगी? सोचिए जरा। तो इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कील ठीक उसी जगह पर रहेगी, यानी जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ सिर्फ अपनी चोटी से यानी एपिकल मेरिस्टेम से लंबा होता है। नीचे का तना सिर्फ मोटा होता जाता है, ऊपर नहीं उठता। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि जब मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं डिवाइड होना बंद कर देती हैं तो उनका क्या होता है? तब वो एक परमानेंट जॉब ले लेती हैं, यानी वो स्थायी ऊतक बन जाती हैं और पौधे के लिए कोई एक खास काम करने लगती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उन्होंने अपना करियर चुन लिया हो। मेरिस्टेमेटिक ऊतक से स्थायी ऊतक बनने का ये जो प्रोसेस है, इसे विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें ग्रोथ करने वाली कोशिकाएं पौधे की जरूरत के हिसाब से अपना रूप और काम बदलकर स्पेशलिस्ट बन जाती हैं। अब ये जो स्पेशलिस्ट यानी स्थायी ऊतक हैं, इन्हें भी इनकी बनावट के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है और इनके बीच का फर्क बहुत ही सीधा सा है। सरल ऊतक वो हैं जिनमें सभी कोशिकाएं एक ही तरह की होती हैं। वहीं जटिल ऊतक वो है जिनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। सरल ऊतक 3 तरह के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, जो पौधे का पैकिंग मटेरियल है और खाना स्टोर करता है। दूसरा कोलेनकाइमा, ये पौधे को लचीलापन देता है ताकि वो हवा में टूटने की बजाय झुक जाए। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, जो मरी हुई सख्त कोशिकाओं से बनता है और पौधे को मजबूती देता है, जैसे नारियल का कठोर छिलका। तो पौधे को सहारा मिल गया, खाना भी स्टोर हो गया, लेकिन पानी और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जड़ों से पत्तियों तक और पत्तियों से बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचते हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें अगली टाइप के ऊतक की तरफ ले जाता है।
ये जरूरी काम करते हैं जटिल ऊतक, जिन्हें हम पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। इनके नाम हैं जाइलम और फ्लोएम। इन्हें आप पौधे के अंदर के दो पाइपलाइन समझ सकते हैं, एक पानी के लिए और दूसरी खाने के लिए। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। जाइलम जल यानी पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर की ओर ले जाता है, ये एक वन वे स्ट्रीट है। वहीं फ्लोएम फल यानी खाने को पत्तियों से पौधे के हर हिस्से तक ऊपर नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है। ये एक टू वे हाईवे की तरह काम करता है। तो पौधों के ऊतकों के इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? चलिए पूरी कहानी को एक बार जल्दी से दोहराते हैं। सब कुछ शुरू होता है ग्रोथ से, जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक करते हैं। फिर जब ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं तो वो डिवाइड होना बंद करके स्थायी ऊतक बन जाती हैं। और आखिर में ये स्थायी ऊतक अलग अलग काम के लिए स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। कोई सपोर्ट देता है, कोई खाना स्टोर करता है, तो कोई ट्रांसपोर्ट का काम संभालता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ जाती हैं। एक ही पौधे के अंदर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कोशिकाएं हमेशा डिवाइड करने की ताकत अपने पास रखती हैं, जबकि बाकी कोशिकाएं उस ताकत को छोड़कर एक परमानेंट